HCF। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस तरीके से भाग को करना है और जैसे ही भाग खत्म होगा फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। प्रश्नावली 1.1 में से एक सवाल पक्का आना है बोर्ड के एग्जाम में, ये बिल्कुल तय है। और पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और हमें ये 3 सवाल दे रखे हैं पहले के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। आप अपनी किताब में 2-3 पेज पीछे आइए, यानी कि पेज नंबर 4 पर, और वहां लिखा होगा प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप यहाँ पर इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं और कौन से वैज्ञानिक ने इसे कब बनाया वो पढ़ सकते हैं। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी नाम के एक वैज्ञानिक हुए गणित में, जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है, उन्होंने इसको बनाया। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है और इससे सवालों को कैसे करते हैं, तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर आप इसका एक और नाम याद रख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये होती क्या है, इसका बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है और बाकी सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन पर देखिए। A = BQ + R, जहां पर 0 के बराबर है या बड़ी है R की वैल्यू और R से भी बड़ी है B की वैल्यू। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आप प्रश्नावली 1.1 के हर सवाल को कर लोगे बहुत ही आसानी से। इस बात को मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। अब ये ABQR है क्या और इसको कैसे प्रूव करेंगे फॉर्मूले को, वो सीखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं भाग का। हमें 5 का भाग 32 में करना है, तो हम जैसे बेसिक क्लासों में करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 32 से ज्यादा ना जाए, तो 5 छिक्के 30, 6 बार जाएगा, यहां लिख देंगे और 30 को यहां लिखेंगे। अब घटाएंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो 6 निकल कर आया है इसे Q कहेंगे, और ये जो 32 है इसे A कहेंगे, और ये जो शेष बचा है 2 या फिर कुछ भी बचता उसे R कहेंगे, और ये जो 5 है जिससे हमने भाग दिया है इसे कहेंगे B। अब ABQR इनके नाम क्या है उसे समझते हैं। A यानी कि डिविडेंड, जिसे हिंदी में भाज्य कहते हैं, और ये वो संख्या होती है जिसमें हम भाग करते हैं। B डिवीजर यानी कि भाजक, ये वो संख्या होती है जिससे भाग देते हैं। Q कोशेंट भागफल, ये वो संख्या होती है जो भाग देने के बाद साइड में निकल कर आती है, जो अभी आपने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद में R रिमाइंडर शेषफल, ये वो संख्या होती है जो शेष बचता है। अब हमें इस फॉर्मूले को रखना है और इन संख्याओं को बराबर प्रूव करना है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। जैसे आप इसी उदाहरण से समझो, हमारे पास फॉर्मूला होता है A = BQ + R। तो हमारे पास A है यहाँ पर 32, वो हमने यहाँ लिखा, बराबर B कितना है हमारे पास 5 जिससे हमने भाग दिया है। उसके बाद में Q कितना हमारे पास 6 प्लस R कितना हमारे पास 2। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 32 ऐसे ही रहेगा, 5 छिक्के 30 प्लस 2 ऐसे ही 32 बराबर में 32। इस तरीके से प्रूव करना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है सवालों में, HCF। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस तरीके से भाग को करना है और जैसे ही भाग खत्म होगा फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। अब जैसे पहला सवाल देखिए आप, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला सवाल है I यानी कि 35 और 225। हम इस सवाल को लिख लेते हैं। 135 और 225 का HCF ये हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर है 135, तो उसे आप कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद में भाग का निशान बनाइए कुछ इस तरीके से, और जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ लिख दीजिए 225 को। अब सिंपली आप भाग करिए। तो हम भाग जैसे बेसिक क्लासों में करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे। 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 225
135 से ज्यादा ना जाए तो हम एक बार पढ़ेंगे और 135 हमारे पास इस तरीके से बच जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, इधर दे देंगे ढाई हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। अब इसमें टेबल जाएगा नहीं तो हम यहाँ पर एक ऐसा निशान बना लेंगे जैसे कि ऊपर बना हुआ है। ये तब करना है जब शेषफल आ जाए और यहाँ कोई संख्या होना और यहाँ पर भाग न जाए। अब जिससे भाग हमने दिया था उसको यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से और इस वाली लाइन को ना मार्क कर लेंगे। तो मैं स्टार बना देता हूं पहचान के लिए, आपको याद रखना है। अब 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 135 से ज्यादा ना जाए तो एक बार जाएगा और 90 हमारे पास यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा और एक ढाई दे देंगे, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। अब क्या करना है कि अब 90 का पहाड़ा 45 में तो जाएगा नहीं और यहाँ भी कुछ संख्या बची नहीं है तो फिर से अब ऐसी ही एक डिजाइन दोबारा से बना लेंगे जैसे पहले बनाई थी और 90 को यहाँ लिखेंगे। अब ये दूसरा स्टेप कर रहे हैं तो मैं यहाँ स्टार बना लेता हूँ अपनी पहचान के लिए। ये स्टार बना लोगे ना तो सहूलियत हो जाएगी सवाल करने में। अब 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना जाए तो 2 बार जाएगा और 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप देखिए कोई भी संख्या यहाँ बची नहीं, शेषफल हमारे पास क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ भाग किया है लेकिन अभी एक चीज करना बाकी है, वो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तब आपको सिखाता हूं। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है कि जब शेषफल 0 आ जाए तो लिखेंगे दूसरी ही साइड पर या नीचे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r से, जहां पर 0 से बड़ी या बराबर है r की वैल्यू पर उससे भी बड़ी है b की वैल्यू। ये हमें लिखना होगा हर बार सवाल में। अब यहाँ पर लिखेंगे चरण 1 क्योंकि ये सवाल हमारे क्या स्टेप में हुआ है। आप देखिए 1, 2 और यहाँ पर ये तीसरा स्टेप, 3 स्टेप हुए हैं इसलिए मैंने स्टार बनाए थे, आपको समझ में रखना है। तो चरण 1 में लिखेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे a = bq + r। तो यहाँ पर a कौन सा है, a यहाँ पर है 225। आप ध्यान से देखिए ये है 225, a पहले बताया है मैंने। बराबर लगाएंगे, b कितना है हमारे पास, b है 135 जिससे भाग दे रहे हैं। गुणा लगाएंगे, q कितना है अपने पास 1 प्लस r कितना आया था सर 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। हमें ये तब तक लिखना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया है, मैं लिखता हूँ शेषफल 90 आया है जो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर अगला स्टेप फिर से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चरण 2 और चरण 2 में फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन यहाँ पर अब वैल्यू बदल चुकी है। चरण 2 ये बनाए तो यहाँ पर a हमारा 135 होगा। तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस r कितना आया है हमारा दूसरे स्टेप में 45। तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0 आया है, यानी कि जो शेषफल है हमारा ये 45 वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें फिर से अगला स्टेप दोहराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरण 3 और वही वैल्यू डालेंगे जो तीसरा स्टेप है। तो तीसरा स्टेप ये है, यानी कि 90 हमारा a है तो 90 बराबर 45 गुणा 2 और शेषफल हमारा कितना आया था 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरे स्टेप में कि शेषफल 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ चुका है। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो वहीं छोड़ देंगे और हमें बस हर बार यही स्टेप को रिपीट करना है। इन सवालों में पहला भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, करते चले जाना है इसको इसी की तरह बिल्कुल जैसे मैंने किया है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख के और ये फॉर्मूला लगा के और चरण को प्रूव कर दिखाना है जब तक कि 0 ना आ जाए। सिंपल है, इसीलिए मैंने स्टार बनाए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब सवाल यह है कि अपना HCF यानी कि मासा महत्तम समापवर्तक कौन सा है। तो सिंपल लिख देंगे HCF बराबर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो शेषफल 0 आया है ये किसकी मदद से बना है, 45 से। क्यों, क्योंकि 45 का भाग जब 90 में करेंगे तब ही तो 0 बनेगा, क्योंकि 45 दूनी 90। तो जिससे भी वैल्यू 0 आती है वो ही हमारा मासा होता है। तो हमारा मासा क्या निकला 45।
और हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। पर आपकी समझ में तो आ चुका है कि मासा इस तरीके से निकालना है, लेकिन ये प्रूव जरूर करना है हर सवाल में। दोनों चीजें आपको प्रूव करनी होंगी, तभी कोई भी टीचर आपको अच्छे से पूरे मार्क्स देंगे, वरना नहीं देंगे। अगर एक करी आए तो डिवीजन कर करोगे तो सहूलियत हो जाएगी, और डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी और आप भूल जाओगे। इसलिए आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब पहला सवाल तो कर लिया, अब बचे हैं ये दोनों 196 और 38,220, और तीसरा सवाल है 867 और 255। हमें इनका और SCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इन सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।